हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल करेंस नए व्लॉग। सो भाई आज की जो वीडियो है ना वो मैं ही बना रहा हूँ। आज इसमें मतलब और कुछ नहीं दिखने वाला आपको। ये एक अलग वीडियो है हमारी। ये डेली रूटीन से जो हमारे व्लॉग्स आते हैं वैसी वीडियो नहीं है। बेसिकली ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप समझ सकते हो। ये इसलिए मुझे लगा ज़रूरी है क्योंकि यार देखो हमारे जैसे ना काफ़ी सारे लोग हैं जो और भी मतलब ट्राई कर रहे हैं इसमें, या काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको सिस्टम बिल्ड कराना है। बेसिकली आप कैप्शन से तो समझ ही गए होगी कि हमने ये वीडियो किसके रिलेटेड बनाई है। सो बेसिकली हुआ क्या, हमने काफ़ी दिन पहले एक प्लान किया था कि यार हमें ना एक सिस्टम चाहिए था, तो इस बार हमने विंडोज़ का बिल्ड कराया है और काफ़ी बार हम कराते भी रहते हैं। तो बट वो काफ़ी पहले कराए थे, अभी काफ़ी टाइम हो गए हैं, तो मार्केट भी चेंज हो गई है, रेट्स भी चेंज हो गए, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है ना, बस उसको बताने के लिए मुझे लगा कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। तो भाई आज की वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप जब नैरो प्लेस में जाते हो कोई सिस्टम बिल्ड कराने, तो वहाँ पे स्कैम कैसे होता है आप लोगों के साथ, आपका बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बेवकूफ़ बन गए हो। लेकिन आपको बाद में समझ आएगा कि यार यार ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। सो बेसिकली हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट हमने अभी कुछ टाइम पहले 2-3 सिस्टम बिल्ड कराए थे। तो 2 जो सिस्टम थे हमारे वो मतलब एक मिड रेंज के थे। एक बहुत ही अच्छी रेंज का हमने बिल्ड कराया, वो 1,20,30 हज़ार के अराउंड का हमें पड़ा था। और जब हम सिस्टम बिल्ड कराने पहुँचे तो मुझे इतनी खास नॉलेज नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बेस्ट चल रहा है, क्या है? तो हमें बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए थी, i7 i9 नहीं चाहिए था हमें। बेसिकली इंटेल का i5 ही चाहिए था। तो हमने i5 के अंदर ही बिल्ड कराया। तो प्रोसेसर का भी मुझे पता है कि कौन-सा चाहिए था, बट मुझे उसमें एक डिफ़रेंस नहीं पता था i5 में एस जिसमें लगा आता है तो उसमें क्या डिफ़रेंस होता है, एक नॉर्मल प्रोसेसर में क्या डिफ़रेंस होता है, ये मुझे उतना ध्यान नहीं था और कोई शॉप वाला आपको बताएगा भी नहीं। तो चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक-एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि भई कैसे आप लोगों के साथ स्कैम होना स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे ही नैरो प्लेस पहुँचते हैं, आपको बहुत सारी शॉप्स मिलती हैं, सब आपको बाहर मिल जाएँगे। काफ़ी सारे लोग वो बोलेंगे हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, वो आपकी कॉल है। बट पहली चीज़ तो ये किसी के वहाँ पे भी ना रेट्स मतलब सही नहीं है, सबके अलग रेट्स हैं। कोई अगर रेट कम करके दे देगा तो आपको कोई ऐसी चीज़ चिपका देगा, या तो वो यूज़्ड होगी या रिफर्बिश्ड होगी, या हो सकता है कि वो किसी का सिस्टम नया बिल्ड हुआ था, उसके बाद उसको निकाला गया 1 डेढ़ 2 महीने बाद, तो वो चीज़ भी आप तक पहुँच जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसमें हाल-फिलहाल दिक्कत बहुत कम ही आती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए वो चीज़ चलती रहती है। वारंटी भी कभी क्लेम मतलब बहुत रेयर होता है कि कोई क्लेम कर पाता है। बट प्रॉब्लम नहीं है तो भाई वारंटी का तो क्या ही करोगे। तो पहली चीज़ तो यही है कि आपको शॉप डिसाइड करनी है कि कौन-सी जेन्युइन है। तो भाई वहाँ कोई जेन्युइन नहीं है, कोई आपके घर का नहीं है और कोई आपकी मदद नहीं करने वाला। सब कुछ ये बिज़नेस आप आ जाएँगे, आपको सब देखेंगे कि ये मेरे पास आए, मेरे पास आए। जहाँ आप चले गए, जहाँ आप फँस गए, वहाँ से आपने काम करा लिया, उसके बाद जो चीज़ें आपको समझ आएँगी ना, वो बाद में ही आएँगी। तो भाई बेटर है कि थोड़ा-सा आप पहले ही प्लान करके जाओ। तो शॉप तो भाई देखो मैं आपको फेयरली बताऊँ, वहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं कर सकते, कोई जेन्युइन नहीं है, सब एक ही कैटेगरी के हैं। कोई कितनी वीडियोज़ डाल ले इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कहीं पे भी कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसा है, हमारा वैसा है। लेकिन सब के सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लो। सेकंडली आप वहाँ अपना माइंड में एक बजट लेके जाओ कि 40, 50, 60 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितने का आपको बजट है जो भी पीसी बिल्ड कराने का, तो वो आप ज़रूर सोच के जाएँ। क्योंकि वहाँ जाने के बाद वो क्या करते हैं, एक-एक चीज़ ऐड करते-करते अगर आपका बजट 50,000 है, तो वो उसको ऑलरेडी 1 लाख पहुँचा देंगे। उसकी कोई आपको ज़रूरत नहीं है। देन हम पीसी बिल्ड की शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले जो पीसी बिल्ड होता है उसके लिए चाहिए आपको एक अच्छा-सा कैबिनेट। सो भाई कैबिनेट में कौन-सा अच्छा मिलेगा आपको? एंड स्पोर्ट्स से आता है, लैब केयर से आता है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मतलब आपको ब्रांड से तो लेना-देना ही नहीं होगा। आप सीधा वहाँ देखोगे यार कौन-सा सुंदर दिख रहा है, किसमें फैन्स अच्छे लग रहे हैं, सो ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे ज़रूरी होता है कि कौन से में कूलिंग अच्छी मिलती है, बट आजकल उसका ज़िक्र कोई नहीं करता। सिंपल सा सबको एक फ़ैन ऐसा कैबिनेट चाहिए जिसमें ना फैन्स बहुत सारे हों और देखने में वो सुंदर लगे कि रखा हुआ है ना तो भाई बढ़िया लग रहा है तगड़ा। मतलब उसके अंदर कूलिंग हो या ना हो, उसका इनटेक आउटटेक कोई नहीं देखता, बस उसको अच्छा दिखना चाहिए। तो भाई हमारे साथ भी एक गलती हुई। हमने एक कैबिनेट लिया जो कि हमें नॉर्मल रेट से अराउंड ₹600 महँगा तो वैसे ही मिला, और हमारा जो कैबिनेट है बहुत महँगा नहीं था, बहुत ही सस्ता था हमारा कैबिनेट। अराउंड अराउंड ₹3800 के अराउंड का था, बट वो मार्केट रेट में ऑलरेडी हमने जहाँ दूसरी जगह पता किया था वो वहाँ पे ₹3000 का था, बट वहाँ पे हमारा कंपोनेंट्स के लिए रेट नहीं बन रहा था, इसलिए हम दूसरी शॉप पे चले गए। अब उसने कैबिनेट महँगा लगा दिया, मतलब उसने बराबर तो वो कर ही लिया। अब वो जो कैबिनेट था उसमें
4 फैन्स ऑलरेडी लगे हुए थे, बाकी ऐड ऑन कर सकते थे, टोटल 10 फैन्स ऐड कर सकते, अच्छा था। बट सामने जो थी जाली थी, तो जाली के अंदर से भाई वो लुक नहीं आ रही थी जो मुझे चाहिए थी। वो मतलब साइड से शीशा है, फ्रंट से जाली है, तो यार पूरी लुक तो आएगी नहीं ना उसकी, तो इसलिए मुझे वो थोड़ा सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। देन सेकंडली वहाँ पे आपको मतलब कैबिनेट का तो कोई सजेस्ट किया ही नहीं गया। आपने वो आपको बोल देंगे आप देख लो जो आपको अच्छा लगता है हम लगा देंगे। सिंपल सी है, हमें तो नॉलेज नहीं है भाई, हम तो न्यू पर्सन है और नई न्यू पर्सन को क्या ही पता होता है, बस वो दिखा के वो चीज़ भेज देते हैं। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो कि आपको कैबिनेट वो लेना है जो आपको अच्छा भी लगे और साथ में जिसका इनटेक और आउटटेक दोनों अच्छे हों भाई, कूलिंग बढ़िया हो, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। और जो कैबिनेट है ना, वो ऐसा लेना जिसमें इन फ्यूचर अगर आप मदरबोर्ड जो है अपग्रेड करते हो, तो वो आपका हो जाए। काफ़ी सारे ऐसे कैबिनेट हैं जिसमें मदरबोर्ड और जो आपका ग्राफिक कार्ड लगेगा वो मतलब छोटा लग सकता है। ग्राफिक कार्ड मेन होता है क्योंकि वो भाई अलग-अलग साइज़ेज़ के आते हैं, तो इन फ्यूचर आपने अगर अपग्रेड करना है 3 फैन्स वाला, तो उसके लिए भाई स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, तो वो देख के ज़रूर लेना भाई। उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने अभी एक छोटा अपना ग्राफिक कार्ड लगाया है, फिर बाद में आप बड़ा लगाओगे तो आपको कैबिनेट चेंज करनी पड़ेगी, तो ऐसा ना हो। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। और कैबिनेट जो है 4000 के अंदर-अंदर आपका अच्छा कैबिनेट मिल जाएगा जिसमें फ्रंट और साइड दोनों मतलब एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा, तो वहाँ से कंपोनेंट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो भाई वो आप पहले लेना। अगर आप बोलोगे ना कि भई ये मेरे को चेंज करना है, आप दोबारा चेंज कर दो, कोई शॉप वाला चेंज नहीं करेगा। फिर आप उसको ओएलएक्स पे बेचो या कहीं पे भी बेचो, आपने फिर वो कैबिनेट जो है वो अपना सेल आउट करना पड़ेगा। और जब आप सेल आउट करोगे ना, अगर आप शॉप पे जाते हो कि कंपोनेंट्स निकाल दो, तो वो भी चार्जेज़ ले लेंगे। फिर आप बोलोगे दूसरे में कैबिनेट में लगा दो, तो भी चार्जेज़ ले लेंगे। तो ये चीज़ क्या है ना, कस्टमर फँस जाता है। तो पहली चीज़ तो यही ध्यान रखनी है। सेकेंडली आता है हमारा मदरबोर्ड। तो भाई मदरबोर्ड में इंटेल और राइज़न 2 बढ़िया चलते हैं, 2 ही हैं मार्केट में, तो हमारी प्रेफ़रेंस रहती है इंटेल पे। गेमिंग नहीं करते हम, हमें एडिटिंग वगैरह का जो काम रहता है वो इंटेल पे ज़्यादा अच्छा होता है। इंटेल में 2 प्रोसेसर आते हैं। सपोज़ i5 लेने जाते हो 14 जनरेशन को, तो उसमें एक एफ सीरीज़ आती है, एक नॉर्मल सीरीज़ आती है 14400, दैट्स इट। एक होता है 14400 एफ। तो एफ जो होता है ना, एफ का मतलब है कि आपको उसमें ग्राफ़िक कार्ड लगाना ही पड़ेगा। विदाउट ग्राफ़िक कार्ड उसकी डिस्प्ले आप नहीं ले सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मदरबोर्ड डिसाइड करना है, कौन-सा लेना है। सेकेंडली आपने प्रोसेसर डिसाइड करना है कि कौन-सा उसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। तो फर्स्ट मेरी प्रेफ़रेंस है, अगर आप इंटेल का i5 ले रहे हो या कोई भी ले रहे हो, तो उसमें वो वाली सीरीज़ प्रेफ़र करो जो विदाउट ग्राफ़िक कार्ड भी वर्क करती है। अगर बाय चांस ग्राफ़िक कार्ड डेड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि भई आपकी डिस्प्ले ही नहीं आ रही, ब्लैकआउट हो जाए। ऐसा नहीं होता उसमें, उसमें आप डिस्प्ले ले सकते हो, काम कर सकते हो, आपका काम कभी रुकेगा नहीं। हाँ, स्पीड स्लो हो जाएगी क्योंकि ग्राफ़िक कार्ड नहीं है, दैट्स इट। बाकी कोई डिफ़रेंस नहीं होता। तो पहले तो भाई सभी शॉप्स पे एक तो रेट पता करो हर एक प्रोसेसर का कि कितना है, जहाँ से आपको बेस्ट लगे वहाँ से आप लो। कोई ऐसा मत समझना कि कोई शॉप जेन्युइन है इसलिए वो आपको ऐसा रेट दे रही है, सब एक जैसे ही हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। तो भाई अपनी सिक्योरिटी आपके हाथ में है, सिंपल सी बात है, ठीक है? दूसरा मदरबोर्ड। तो जब मदरबोर्ड हम लेने जाते हैं ना, तो यार उसमें ना बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है यार, इतनी बड़ी कन्फ्यूज़न है कि मुझे तो समझ नहीं आ गया यार मेरे को कौन-सा लेना चाहिए। मैंने उनसे पूछ लिया अभी कौन-सा चाहिए, उन्होंने पूछा आपको मैं सजेस्ट कर देता हूँ, मैंने कहा ठीक है यार मुझे तो इतना कुछ ख़ास पता नहीं है। उन्होंने ही कैबिनेट दी, उन्होंने ही मदरबोर्ड दिया, मदरबोर्ड ऐसा दे दिया कि भाई उसके अंदर हमारा टाइप सी का पोर्ट नहीं है। मतलब आप बिलीव करोगे ना उसके बैक साइड में है, ना उसके बोर्ड के ऊपर 2 तरह से टाइप सी लगता है और आज के टाइम में टाइप सी तो भाई सबको चाहिए ही। तो टाइप सी वाला मदरबोर्ड ज़रूर लेना आप। वो अभी आप स्टार्टिंग में ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट आपकी जो एक टाइप सी जो मिलेगी वो मदरबोर्ड के साथ में अटैच होती है, जो पीछे की साइड आपको मिलेगा एक पोर्ट। एक होता है उसके बोर्ड के ऊपर ही एक स्लॉट होता है जहाँ पे आपके कैबिनेट की टाइप सी, कैबिनेट भी भाई टाइप सी वाला लेना जिसमें टाइप सी का पोर्ट हो ऊपर की साइड। तो वो वाले जो पोर्ट होता है वहाँ की वायर जो है आपके बोर्ड में जाके लगती है, यानी आपके पास 2 टाइप सी हैं। हमारे साथ यही हुआ, हमें एक भी टाइप सी नहीं मिली। तो भाई एक बात बताओ कि अगर मैंने पैसा खर्च करा है और मुझे वो फैसिलिटी नहीं मिली, मुझे टाइप सी नहीं मिला, तो वो किसकी ज़िम्मेदारी थी? वो थी उस पर्सन की ज़िम्मेदारी कि भई आपको टाइप सी भी चाहिए या कुछ चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है। चिपका दिया, हो गया जी आपका काम। अगर मैं अभी बोलूँ कि यार मेरे को टाइप सी चाहिए, बाय चांस आपको बाद में याद आए या आपका मन 2 दिन बाद में बने, तो उस केस में क्या है, आपने अगर 10,000 का मदरबोर्ड लिया ना, तो वो बोलेंगे कि यार इसका ना 3-4 हज़ार रुपए हम दे सकते हैं। रिटर्न नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप कहीं और सेल आउट कर लो, बट हम इसमें कुछ हेल्प आउट नहीं कर सकते, तो आपका पैसा जो है टोटली वेस्ट हो गया। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यही मेक श्योर करो और प्रेफ़र करो कि टाइप सी वाला मदरबोर्ड ज़रूर से भी ज़रूर लो और कैबिनेट भी वही लो जिसके ऊपर स्लॉट है टाइप सी वाला। क्योंकि आपकी वायर वहाँ से भी आपको मिलेगी, तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो, यानी 2 टाइप सी के पोर्ट आपके सीपीयू में होंगे। अब हमने सीपीयू बिल्ड कराया, तो हमने जो मदरबोर्ड लगवाया है वो अराउंड अराउंड 15,000 रुपए का है, बट 17,000 रुपए में एक दूसरा मदरबोर्ड आता है जिसमें टाइप सी मिलती हैं 2, बट उन्होंने सजेस्ट नहीं किया। तो भाई अब मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है कि मैं उसी को, अब मेरे को तो वैसे ही चलाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चला लेंगे यार अभी के लिए हाल-फिलहाल। मुझे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, बट ये जिसको चाहिए भाई उसको तो चाहिए ही, और मुझे भी मतलब प्रेफ़र यही था कि यार अगर मैं 2,000 रुपए और लगा लेता तो मेरे लिए भी एक अच्छी चीज़ मिल जाती। बट चलो कोई नहीं, अब जब नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर आती है रैम की बात, तो रैम में तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो ज़्यादातर आजकल जो है कलरफुल रैम्स जो चलती है आरजीबी वाली वो लगवाते हैं, तो रैम में ऐसे कुछ ख़ास मतलब है नहीं, बट मदरबोर्ड और प्रोसेसर और फिर उसके बाद आता है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड में भी ना बहुत सारी कन्फ्यूज़न है यार, वो कुछ भी बोल देते हैं। एक ग्राफिक कार्ड उन्होंने दिखाया 4,000 रुपए में, कह रहे 4,000 में आपका काम हो जाएगा। भाई मैं कह रहा हूँ 4K की एडिट करनी है, वो 4,000 का ग्राफिक कार्ड कैसे कर सकता है, कोई उनको समझाए। और जब मैंने उनको ये बोला कि यार मेरा ना आप क्योंकि हमारा रेट नहीं बन रहा था उनके साथ ग्राफिक कार्ड का, तो मैंने बोला कि यार आप एक काम करो ग्राफिक कार्ड के बिना ही लगा दो, क्योंकि मैं कुछ टाइम ऐसे ही काम कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि इसके अंदर जो मदरबोर्ड पे हमने आपका प्रोसेसर लगाया है वो वाली सीरीज़ है जो विदाउट ग्राफिक कार्ड आपको डिस्प्ले देगी ही नहीं। तो मतलब कस्टमर को फँसा दिया कि भाई ग्राफिक कार्ड तो लेना ही पड़ेगा। अब वो 4,000 का ले, 40,000 का ले या 4 लाख का ले, वो आपकी मर्ज़ी है। तो भाई मैंने फिर बाद में मेरे को ये चीज़ पता चली, मतलब जब मैं हमने परचेज़ कर लिया था, वैसे मैंने ग्राफिक कार्ड ऑलरेडी ले ही लिया था क्योंकि हमें तो ज़रूरत होती है। अब लेकिन जिसको नहीं पता, अगर वो पहले ही उस चीज़ का ध्यान रखे तो आई थिंक बेटर रहेगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, और ग्राफिक कार्ड भाई काफ़ी सारे लोगों का बजट होता है, वो नहीं ले सकते, तो वो जो प्रोसेसर है वो वैसा ही लें जो विदाउट ग्राफिक कार्ड भी आपको डिस्प्ले दे देगा। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो कि भाई प्रोसेसर लगवा लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद डिस्प्ले नहीं आ रही, वो बोलेंगे भाई डिस्प्ले तो इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने ग्राफिक कार्ड नहीं लिया। तो उस टाइम पे आप फँस जाओगे कि आपको ग्राफिक कार्ड लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। ग्राफिक कार्ड में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, 1650 और 30-50, 30-60, 40-60, 40-50, बहुत सारे ऑप्शंस हैं भाई, कितने ही ले लो। मतलब स्टार्टिंग जो है 2,000 से हो जाती है, 3 लाख 4 लाख तक भी ग्राफिक कार्ड जाते हैं। अपना यूज़ क्या करना है आपने उसके हिसाब से एक मिड रेंज का ग्राफिक कार्ड ले लो, चाहे 3060 ले लो, 3070 ले लो, उसके अलावा 4050 ले लो, 4060 ले लो। बहुत सारे हैं यार, इतनी कन्फ्यूज़न है ना, मुझे तो खुद भी इतना पता नहीं है क्योंकि मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया है। मुझे ये भी नहीं पता कि यार मैं इनके मॉडल सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा, बट जहाँ तक मैंने रीड देखे हैं तो ये मॉडल्स आते ही हैं डेफ़िनेटली फॉर श्योर। और मैं भी काफ़ी रिसर्च कर रहा था, बट अभी मेरी रिसर्च और ज़्यादा चल रही है, बट मुझे लगा कि यार वीडियो आप तक पहुँचनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बना दी। तो ग्राफिक कार्ड जो है ना यार, 30,000 रुपए में मैं कह रहा हूँ, 30,000 रुपए तक का ग्राफिक कार्ड ऐसा आता है जो आपकी 4K की फाइल्स को अच्छी तरीके से चला सकता है, अच्छी तरीके से रेंडर कर सकता है, और आपका कॉम्बिनेशन जो है ना i5 पे एक 30,000 रुपए का ग्राफिक कार्ड जो लगा दोगे ना, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही तगड़ी चीज़ बन जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें होती हैं ना डेकोरेशन की, देखो सिंपल सी बात होती है, जितना आपके पास पैसा ना उतना लगाते जाओ, उतनी वो चीज़ चमकती जाएगी। तो कैबिनेट के अंदर अगर आपको बहुत सारे फैन्स दिखाने हैं, तो भाई एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हो। आपको कूलर लगाना है, सीपीयू कूलर, जिसमें वो डिस्प्ले में आजकल टेम्परेचर दिखता है, तो वो लगाना चाहते हो, तो वो आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो। 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 50,000, बहुत सारे आते हैं। आप अपना मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप गेमिंग करते हो, तो आपको एक अच्छा-सा कूलिंग के लिए चाहिए होगा लिक्विड कूलर, वो आपका 7-8 हज़ार रुपए में आ जाता है एंड स्पोर्ट्स की तरफ से, तो वो आप ले सकते हो। बाकी तो यार देखो सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है, जैसे-जैसे आपका बजट होता रहे ना, आप बढ़ाते रहो। कैबिनेट में यार 10, 12, 13 फैन्स ऐड हो जाते हैं, तो वो आप बाद में भी लेके लगा सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती। पीछे एक एडाप्टर होता है, उसके अंदर आपने लगानी है वायर्स, देन आपके फैन्स जो हैं, वो वर्क करना स्टार्ट करेंगे, और उसमें आप आरजीबी भी कंट्रोल कर सकते हो। तो बस यही थी हमारी वीडियो भाई, स्कैम बहुत तगड़ा होता है, बहुत ही तगड़ा स्कैम। और दूसरा, कोई किसी के मतलब वहाँ पे सिंपल सी बात है, कोई वो आपका सगा नहीं है, ना वो आपकी बात सुनेंगे। तो भाई मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं नहीं चाहता कि आप भी एक्सपीरियंस करो, आप पहले ही माइंड मेकअप करके जाओ कि यार मेरे को क्या चाहिए। मुझे बहुत सारी नॉलेज हो गई है अब,
भाई मेरे को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हम हमेशा एप्पल पे काम करते थे यार, एप्पल ले आओ, अपना सीधा है मैक मिनी M1 आ रहा है, M2 आ रहा है, M3 आ रहा है, M4 आ रहा है। इतना मेरे को पता है भाई, उसका मेरे से कुछ भी पूछ लो, मेरे को सब पता है। लेकिन जहाँ हम विंडोज़ के अंदर जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न आ जाती है। बस उसी को दूर करने के लिए मेरे को लगा कि ये वीडियो बननी चाहिए, आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो भाई किसी को अगर अपना पीसी बिल्ड करवाना है और उसके लिए आप कुछ सजेशन जानना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली भाई आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे से। मैं आपको रिवर्ट करूँगा, डेफ़िनेटली करूँगा, और मेरी मतलब अच्छी कोशिश रहेगी कि यार मैं ना आपको एकदम सही जेन्युइन चीज़ ना गाइड कर पाऊँ। चाहे बजट आपका 20,000 है, चाहे 30 है, चाहे 40 है, चाहे 50 है, चाहे 1 लाख है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ जहाँ तक कि मुझे लगा कि हाँ, मेरी कैपेबिलिटी है, और भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो भाई ये वीडियो आप ज़रूर से भी ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपको लगता है यार कोई पीसी बिल्ड कराने जा रहा है या किसी की हेल्पफुल हो सकती है ये। मुझे लगा कि कुछ लोगों की हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए मैंने क्रिएट करी है। और आई होप आपको ये पसंद आएगा। किसी का कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट कर सकते हो भाई। कमेंट का रिप्लाई मैं तुरंत कर दूँगा। और आज वाली बस वीडियो यही थी। अपना सिस्टम तो भाई मैंने थोड़ा-सा अपग्रेड कर लिया है अभी हाल-फिलहाल। मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा कि हमने क्या-क्या अपग्रेड्स करी हैं और अपने सिस्टम को हमने कैसा बना लिया है। तो बस आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।